मन की शांति एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश हम सबको है ना। पर सवाल ये है कि ये मिलती कैसे है। चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान की मदद से। तो वो असल सवाल यही है, मन की सच्ची शांति मिलती कैसे है? क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठने से, या फिर अपने कर्मों को एक बिल्कुल नए नजरिए से करने से? जवाब असल में कर्म की प्रकृति में ही छिपा हुआ है। शांति की ये जो सच्ची खोज है ना, वो दो मजबूत स्तंभों पर टिकी है, यज्ञ और तप। अब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। आइए पहले इन्हें ठीक से समझते हैं। तो पहला स्तंभ है यज्ञ। देखिए, यज्ञ का असली मतलब है दूसरों की भलाई के लिए किया गया कोई भी त्याग या सेवा। ये एक छोटा सा दान भी हो सकता है या फिर कोई भी निस्वार्थ काम। और दूसरा है तप। तप का मतलब खुद को परेशान करना या कष्ट देना बिल्कुल नहीं है। इसका सही मतलब है अपनी सारी शक्तियों और अपनी प्रतिभा का डिसिप्लिन में रहकर एक बड़े लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हमारे ये जो यज्ञ और तप हैं, हमारे सारे अच्छे कर्म, इन्हें आखिर में पाता कौन है? कौन है इनका अंतिम भोक्ता? मजे की बात यह है कि इसी जवाब में शांति का पूरा रहस्य छिपा है। इस पूरे दर्शन का जो सार है वो इस एक श्लोक में है। ये कहता है कि जो कोई इस परम सत्य को जान लेता है कि सारे यज्ञ और तप का भोक्ता कौन है, वही सच्ची शांति को पाता है। अगर इसे एकदम सरल शब्दों में कहें तो मतलब ये है कि हमारे हर निस्वार्थ काम को पाने वाला ईश्वर है, वो ईश्वर जो हर जीव में, हर प्राणी में मौजूद है। इसीलिए हमारी हर सेवा, हमारा हर कर्म असल में ईश्वर को ही एक भेंट है, एक अर्पण है। अब जैसे ही हम इस नज़रिए से काम करने लगते हैं, एक बहुत ही गजब का मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। हमारी जो यात्रा है वो अहंकार से शांति की तरफ मुड़ जाती है। जरा इस प्रक्रिया को देखिए, ये होता कैसे है। जब हमारा हर काम एक अर्पण बन जाता है तो उसके नतीजे से हमारा लगाव खत्म हो जाता है। और जब लगाव नहीं रहता तो मैं और मेरा वाला जो अहंकार है वो अपने आप ही कमज़ोर पड़ने लगता है। और जहाँ अहंकार नहीं, वहीं तो सच्ची शांति का अनुभव होता है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मंजिल तो एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते कई हो सकते हैं, जैसे कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। इस स्रोत के अनुसार निस्वार्थ कर्म का जो मार्ग है वो साधना में ज्यादा सरल है और उससे समाज का भी भला होता है, इसीलिए इसे ज्यादा श्रेष्ठ भी माना गया है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे कर्म हमें बांधते हैं या हमें आज़ाद करते हैं? और इसका जवाब इस बात में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम उसे किस भाव से करते हैं। और यही कर्म का परम रहस्य है।